नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल जिले के एक ऐसी जगह पर पहुंचे, आपको बता दें, जिसके चारों तरफ प्राइवेट कंपनी का कब्जा हो चुका है। और ये बता दें, ये कंपनी है अंसल और अंसल एपीएल। दोस्तों, आपको बता दें, इसके बीच में है एक पुरानी 200 साल पुरानी बस्ती जिसका नाम है गोपी जी गामड़ी। दोस्तों, हम आपको आज इस गामड़ी के अस्तित्व की वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आपको बता दें, लंबे समय से, काफी लंबे समय से जो इस वार्ड के पार्षद हैं जय भगवान, उनके भाई सुभाष कश्यप और कॉलोनी के कुछ और लोग इस कॉलोनी को अस्तित्व में लाने के लिए, इस कॉलोनी को रिलीज कराने के लिए, इस कॉलोनी को नगर निगम से अप्रूव कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये पूरी कॉलोनी दिखाऊंगा कि यहाँ पर 200 साल से भी पुराना पीपल का पेड़ है। और उसके बाद आपको दिखाएंगे इस बस्ती में किस तरह से लोग गरीबी में रहते हैं। और इन लोगों को मालूम नहीं है कि उनकी जिस जमीन पर वो रहते हैं उस जमीन पर प्लॉटिंग हो चुकी है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये सबसे बढ़िया जगह है, क्योंकि इस जगह पर एक समय में यहाँ ड्रेन चला करती थी, लेकिन भू माफिया ने तहसील के कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ मिलकर इस जगह को, जो ये ड्रेन पे मैं खड़ा हूँ, इस ड्रेन को ही कब्जा कर लिया है। आपको दिखा देते हैं, मेरे साथी आपको दिखा देंगे कि आप देख सकते हैं कि सामने, बिल्कुल सामने एक मकान बना हुआ है, ये भी ड्रेन के अंदर आता है। और ये पूरी ड्रेन की जगह है कि ये पूरी की पूरी, हम इसको दिखा सकते हैं, ये पूरी ड्रेन की जगह है दोस्तों। और ये मेरे पीछे तक आप देख सकते हैं पूरी ड्रेन है जिसका अस्तित्व इन लोगों ने समाप्त कर दिया है। दोस्तों, सीधे सीधे आरोप हैं कि तहसील करनाल की मिलीभगत से यहाँ बहुत बड़ा भू माफिया ने अपना शिकंजा टाइट कर दिया है और बहुत बड़ी धांधली हो चुकी है। इंसाफ के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। चलिए, पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक इस कॉलोनी की रिपोर्ट। आप देखिए कि किस तरह से 200 साल पुरानी ये कॉलोनी और 200 साल से अधिक पुराना पीपल का पेड़, और उसके बाद इस कॉलोनी में किस तरह से लोग रहते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। नमस्कार, ये है पीपल का सदियों पुराना पेड़ और हम पहुंचे हैं अंसल टाउन के अंदर, गोपी जी गामड़ी के अंदर। आज हम आपको दिखाएंगे इस गामड़ी की हकीकत, सत्य क्या है और हो क्या रहा है, ये सब बताएंगे आपको। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास जो जानकारी मिली है कि इस गामड़ी, जो ये गोपी जी गामड़ी है, इसको नक्शे से गायब कर दिया है। और ये है 200 साल पुरानी गामड़ी। और आपको बता दें, आज हम इस पूरे मामले को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा करेंगे और हम दिखाएंगे आपको कि जो 200 साल पुराने का शिजरा था, उस शिजरे के अंदर इस कॉलोनी का पूरा बखान है। पूरी तरह से कॉलोनी को दिखाया गया है और काफ़ी लंबा चौड़ा जो एरिया था इस कॉलोनी का बताया गया है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों का रहन सहन बिल्कुल गांव की तरह ये बसी हुई है। और ये है गोपी जी गामड़ी। आपको बता दें कि यहाँ के लोग बड़े मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि इनके घरों की जो ज़मीनें हैं उसके अंसल एपीएल वालों ने प्लाट काट दिए हैं, यानी कि एक सेक्टर कट चुका है यहाँ पर। और ये लोग पिछले लंबे समय से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, अपनी कॉलोनी को अप्रूव कराने की सरकार से डिमांड रख रहे हैं। हमारे पास जानकारी आई है कि इस कॉलोनी को इसके अस्तित्व में लाने के लिए 50 से 60 शिकायतें की जा चुकी हैं, मुख्यमंत्री को की जा चुकी हैं और सीएम विंडो पर लगाई जा चुकी हैं, संबंधित अधिकारियों को की जा चुकी हैं। लेकिन किसी ने भी इस
गोपी जी गामड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया, जिस कारण इन लोगों का जो जीना है वो दुश्वार हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको घर दिखा रहा हूँ और ये आप देखिए, ये है हरियाणा के सबसे बढ़िया ज़िला करनाल है, उसकी तस्वीरें और यहाँ की हकीकत आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं और सीमेंट की चादरों के मकान में रहते हैं। बेहद ही गरीब बस्ती है ये। और दोस्तों, जो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये है एक ऐसा सच जिसके बारे में मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि ये सच है और इस सच को किस तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरी गोपी जी गामड़ी को ख़त्म करने की तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। लेकिन आपको बता दें, इसी गामड़ी के कुछ लोगों ने ये वाला एक पूरा मुद्दा उठा रखा है और इंसाफ की गुहार लगा रखी है, क्योंकि इनके पास इस ज़मीन के दस्तावेज पक्के हैं। सिजरा भी इनको मिल चुका है जिसमें इस कॉलोनी को दर्शाया गया है। दोस्तों, मैं आपको आज जो स्पेशल स्टोरी दिखाने वाला हूँ, इस स्टोरी में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से इस कंपनी के लोगों ने एक ड्रेन है वन विभाग की, उसको भी कब्जा कर लिया है और उस ड्रेन का अस्तित्व समाप्त कर दिया। आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे पेड़ पर झूला झूल रहे हैं, लेकिन इनको ये बात नहीं मालूम कि आने वाला भविष्य इनके लिए कितना उज्जवल है या नहीं है। इस बारे में आप सोच के हैरान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, ये पूरी बस्ती की एंट्रेंस है दोस्तों, और हम आपको मिलवाएंगे यहाँ के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं सुभाष कश्यप से, और जो पूरा सच है इस स्टोरी का, जो पूरा सच है वो हम आपको दिखाएंगे। आप जो ये मासूम बच्चे देख रहे हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि जिस घर में ये रह रहे हैं उस घर की ज़मीन पर प्लॉटिंग हो चुकी है, नक्शे तैयार हो चुके हैं। कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चलिए हम मिलवाते हैं आपको यहाँ के जो पार्षद है जय भगवान, उनके भाई हैं सुभाष कश्यप, उनसे आपकी बात कराएंगे। और पूरी खबर को ध्यान से देखना, आप चौंक जाएंगे कि आखिरकार मुख्यमंत्री के ज़िले में ये हो क्या रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले पकड़े गए हैं। डीटीपी पकड़ा गया, तहसीलदार पकड़ा गया, नगर निगम का एससी भी धर दबोच लिया गया है। चलिए आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो पार्षद हैं उनके भाई जय भगवान कश्यप से। आइए बात करते हैं इस वार्ड के जो पार्षद प्रतिनिधि हैं सुभाष कश्यप से, उनसे जानते हैं कि ये जो गोपी वाली गामड़ी है, आखिरकार इसका सत्य क्या है, सच्चाई क्या है और किस तरह की इन लोगों ने शिकायतें की है। क्या बताना चाहेंगे सुभाष जी? पहले तो श्री सुखेजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक टाइम न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने पुराने एक छोटे से गांव में, छोटा भी कि तो पूरा गांव बहुत बड़ा हो रहा है, जिसकी जनसंख्या 1200 से ऊपर हुआ, तो 800 से ऊपर तो अपनी पंचायत ही बन जाती है। आप आए, आपने इतना सच दिखाया, नहीं तो यहाँ बहुत धांधली हुई, हम बतेरे रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन पत्रकार भी बहुत ही कम पहुंचे यहाँ से। आज आप इस गांव के लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये हमारा गांव 200 साल पुराना है जी। और आज की डेट में कंपनी ने इसमें प्लॉटिंग रखी है, नक्शे में है ही नहीं गाँव, नक्शे में कंपनी की प्लॉटिंग है, प्लाट कटे पड़े, नंबर दे रखे प्लाटों के, मतलब कि ये कर रखे भाई नजायज तरीके से। आज के डेट में गांव वाले बैठे हैं, 200 पुराने साल गांव वाले बैठे हैं नजायज तरीके से, इसको अप्रूव नहीं होने दे रहे ये कंपनी वाले। ये पता भी क्या करते हैं, मोटे पैसे देते हैं अफसरों को, भाई ये अप्रूव ना होगा। जो उनसे यहाँ से खाड़ नालों की, रेनू रास्तों की जो जगह थी, वो सारी कंपनी ने ड्रेन की, वक्का बोर्ड की, गाँव चरांद की, सरप्लस की सारी ज़मीन यहाँ से अंसल ने दबा ली। अंसल नगर यहाँ से 800 किले ले होंगे, नहीं तो 1000 किले यहाँ से एकड़ ज़मीन, 800 एकड़ ले है तो 1000 एकड़ ज़मीन
फ्री की दबा गया अनसल। यहाँ से बगैर चकबंदी के ज़मीन थी, 7-7 गज का यहाँ से एकड़ था बगैर चकबंदी के। रजिस्ट्री करवाई ने 4850 गज की। इसमें जितने अफसर थे, अपना तहसीलदार थे, पटवारी थे, सब मिले हुए थे जी। ये एक ड्रेन थी, इसका नक्शा भी मैंने आपको दिखाया, आप दोबारा देख सकते हो। ये ड्रेन है, इसका कुछ हिस्सा रह रहा। ये 3-4 किलोमीटर की ड्रेन है, इसकी चौड़ाई 100 फुट से ज़्यादा है, 1 एकड़ से ज़्यादा चौड़ाई है इसकी। ये पूरी ड्रेन पूरी ख़त्म कर दी। पहले मैंने इसकी कंप्लेंट करी थी, कंप्लेंट करने पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कंप्लेंट कर दी, तो इसकी इंक्वायरी तो लिखड़ी 10-15 दिन उन्होंने मेरे साथ इसकी निशानदेही भी करी, मेरे को धमकी भी दी, इन्होंने धमकी भी दिलवाई। इनको नहीं आई बजगी, तो ये लड़ाई मौके पर जब ये निशानदेही कर रहे थे तो इन्होंने बदमाश बुला लिया था। फिर मैंने सेक्टर 4 चौकी में फ़ोन करा था, पुलिस मौके पर आ गई थी। तो उसके बाद फोरस वाले अफसर थे, 15-20 दिन के बाद वो इनसे मिल गए। उन्होंने मेरे को भी लालच दिया, इनको अरे कुछ नहीं रखे, इतनी बड़ी कंपनी से क्यों उड़ जाए, वो है मेरे को मतलब कि अपने तरीके से डराने की कोशिश करी, और कंपनी से मोटी रकम लेके मोटे पैसे खा के वो भी बैठ गए। इन्होंने ये कब्जे बड़े तरीके तक करे, मतलब कि ये 2 नंबर का जो भी चीज़ थी ना, यहाँ से जो जो चीज़ थी, नाले खाड़े जो भी थे, सरकारी ज़मीनें थी, गौचरान थी, उनको इन अफसरों के साथ मिलके ऐसे तरीके से 1 नंबर में कराया। जिस तरह ये ड्रेन है या ये सबूत के तौर पर रह रही। बाकी इन्होंने पता भी क्या करा, पहले ये ड्रेन किसी को, कोई सोनीपत का बंदा उसके नाम करवाई, भाई उसने खरीदी पहले ये, और फिर उससे कंपनी ने खरीदी, ड्रेन ही बेच दी, ड्रेन ही बेच दी। दोस्तों आपको हम दिखाते हैं सिजरा पुराना, जिसके अंदर ड्रेन भी है और ये गोपी वाली गामड़ी भी है। ये आप ये नक्शा देखिए, और उसके बाद ये जो चर्चा चल रही है, आप चर्चा पूरी करते हैं। दोस्तों ये वो फोटो स्टेट की कॉपी है, जिसके अंदर ये सिजरे की फोटो स्टेट की कॉपी है, और हम इसको आपको पूरे ध्यान से देखने के लिए कहेंगे, क्योंकि इसी के अंदर ही छुपा है इस कॉलोनी का राज, इस गामड़ी का राज। आप देख सकते हैं कि इस सिजरे के अंदर खास तौर पर दिखाया गया है गोपी वाली गामड़ी, और ये पूरा एरिया दिखाया गया है। और उसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं ड्रेन, जिस ड्रेन का मैं जिक्र कर रहा था कि उस पर कब्जा होकर प्लाट काट दिए हैं, ये वो ड्रेन है। मैं आपको सीधी रिपोर्टिंग जो खबर दिखाएंगे, इसी ड्रेन पर दिखाएंगे हम आपको खबर। और ये आप देख सकते हैं जो ये तहसील के काले नाग हैं, जो ये उन लोगों की कारस्तानी है कि सिजरा ही गायब कर दिया। लेकिन यहाँ के जो पार्षद है जय भगवान और उनके भाई सुभाष, उन्होंने इस सिजरे को खोज निकाला है, और अब इन लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जाग चुकी है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। अब ले चलते हैं आपको हम ड्रेन पे। तो सुभाष जी, जो ये आपके पास सिजरा है, दिखाना चाहेंगे एक बार? हाँ जी बिल्कुल जी, ये नक्शा है जी इस गांव का, ये नक्शा है जी। ये देखो, ये ड्रेन साफ लिखे हुआ है जी, ये ड्रेन है, ये हमारा गांव है यहाँ से जी। लेकिन आज की डेट में देख लो जी, ये सिर्फ कागजों में रहेगी जी, वैसे ख़त्म है। और जो आज क्या जो सिजरा उठाओगे तो ये कागजों में ड्रेन ख़त्म हो चुकी है जी। हाँ जी, बहुत कुछ ख़त्म कर दिया इस कंपनी ने। मैंने इतनी एप्लीकेशनें दी है इन ड्रेन के, देखो जी, इससे भी ज़्यादा एप्लीकेशनें मेरी निंग गुम हो गई। देखो सर, कितनी शिकायतें दे चुके हैं आप? मैंने तो कम से कम दे दी थी 40-50 शिकायतें, कम से कम 10 तो RTI लगा दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सारे भ्रष्ट अफसर थे जी। ये सारी नाकामी अफसरों की है जी, अफसर भ्रष्ट थे, अफसर सारे मिले हुए थे जी। उनके तो गोरो टेंची नोटों की पुंचा करा थी, इसमें कोई शक नहीं है जी। कौन कौन से अफसर मिले हुए थे? इसमें सारे तहसीलदार, पटवारी, कानूगो सारे कंपनी के थे जी। उन्होंने इन 1 नंबर की, इन 2 नंबर की चीज को है ना, इसको जो मान जाए कंपनी को 1 नंबर की करके दी उन्होंने, उसी चीज के वो पैसे लेते थे। मैं तो ये कहूँगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, भाई इसकी बड़े लेवल पर जांच हो, एक कमेटी बनाई जाए, एक कमेटी द्वारा जांच हो। यहाँ से करोड़ों नहीं खरबों रुपए का घोटाला लिखड़ेगी संसल के अंदर, अंसल टाउन और API के अंदर खरबों का घोटाला जी। एक रास्ता था यहाँ सरकारी, अभी भी कागजों में है जी, उसमें भी नकोठिया बना दी और रास्ता खत्म कर दिया इन्होंने रास्ता। बहुत चीजें हैं यहाँ से जी, बहुत चीजें खत्म हो चुकी है यहाँ से, जो कि कागजों में, पिछले कागजों में है। नए सिजरे इन्होंने वो पता भी क्या, पुराने सिजरे जड़ा दिए है। ये तो हमारे बाग लाख थे जी, पीछा पड़ा था हमारे पास सिजरा, आज के सिजरे में तो है ही कौन ये ड्रेन।
पुराना सिजरा गायब और नया सिजरा प्रेजेंट हो गया है। तो सुभाष जी, पीछे आप लोगों ने एक जिला सचिवालय पे प्रदर्शन किया था, तो ज्ञापन किसको सौंपा था? हमने डीसी साहब को ज्ञापन दिया था जी, अपने गांव को अप्रूव कराने के लिए। अगर वो हमारी सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम धरने पर भी जा सकते हैं, क्योंकि हमने अपना गांव अप्रूव कराना ही है। अब जी हमने देख लिया जी, ये जो कंपनी है ये बाट देख रही कब हमारा एमसी पद जाए और कब फिर हम इस पे बुलडोजर चलाए गांव पे। इनकी मनसा देख लिया हमने जी, इनकी जो मनसा है ना कंपनी वालों की, वो पढ़ चुके हम। इनका ये गांव रड़क रहा, ये सोच रहे भाई ये, क्योंकि कुछ यहाँ से एजुकेशन से चले गए थे, अंसल की मालक से मिल के आए। उसने कहा भाई हम हमने प्लाट ले आए हैं और वहाँ से तो गांव गांव है भाई, वहाँ से गोबर फाता ये करा वो करा। तो वो कहने के इनको वहाँ तो कोई गांव नहीं लिया नक्शा। तो उसने हमारे को प्रधान ने बताया इनके, इनको भाई वहाँ तो ऐसे ऐसी बातें चल रही, इनको गाँव तो है ही नहीं तेरा सुभाष नक्शे में। तो फिर मैंने इसके मैं संज्ञान लिया, इसके नक्शे कटवाए, वाक्य में देखा तो नक्शे में गाँव ही नहीं है, प्लाट कटे हुए गाँव में। तो और जो सिजरा है वो और सिजरा इसमें, ये सिजरे में गाँव है जी, ये तो पुराना सिजरा पड़े था, ये तो बाग थे हमारे गाँव के, हमारे घेड़ा बाबा के। और एक और सर बात आई मेरे गांव के, कहते हैं भाई ये गांव वालों ने 100% वोट दे रखी मेरे को जी, एक ही परिवार है, सारे एक ही कास्ट है। तो यहाँ काम हो नहीं पा रहे थे, मैं पढ़ रहे थे इसके पीछे अप्रूव करो अप्रूव करो, अप्रूव कहाँ तक करे भाई, यहाँ तो प्लाटिंग हो रही। तो मैं काम भी कहाँ करूँगा, आओ मैं तो करवाना तरह काम जो गाँव ही नहीं है, गाँव ही गायब हो रहा पूरा, तो काम भी कहाँ कराऊंगा। तो ये सुभाष जी, ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, कब तक चलेगी? देखो आदरणीय बड़े भाई जी, मैंने कम से कम 10 साल तो हो गए लड़ते ने। अगर ये भी हमारी बात की सुनी होती है ना जी, तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है धरने बजाने को, और कोई रास्ता नहीं बचता। देखो वहाँ इस पब्लिक ने मेरे को वोट दे रखी, हमारे को चुन रखा, तो मैंने तो पब्लिक की आवाज़ उठानी पड़ेगी, उसके लिए चाहे भूख हड़ताल पर जाना पड़ो, चाहे जिस मर्जी तो लड़ना पड़ो जी। मैं अपने गाँव को ऐसे उजड़ते हुए मैं नहीं देख सकता जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये पार्षद प्रतिनिधि और इनका कहना है गांव को उजड़ते हुए मैं किसी कीमत पे नहीं देख सकता हूं। दोस्तों, इस कवरेज के दौरान यहाँ अंचल के लोग पहुंचे हुए हैं, हमने उनसे कहा इस पक्ष में कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। और दोस्तों, पार्षद हैं जय भगवान जी, उनसे पूछ लेते हैं। जय भगवान जी, क्या बताना चाहेंगे, ये आपके एरिया के अंदर गोपी जी गावड़ी का क्या मामला है? सर नमस्कार। ये पहले तो ये बच्चे यहाँ से 4 किलोमीटर की एकड़ की है ड्रेन है, ये लगभग 150 फीट इसकी चौड़ाई है। और सर आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा, ये किला है ड्रेन का जी। ये जब नाम हो ड्रेन, ड्रेन थी सरकारी थी, किसी मलिक था कोई, जी। उनके नाम थी ये ड्रेन। जी। वो 2 बिल्डर थे, उन्होंने आपस में एक ने पहले बैकडेट में बयान करा लिया, एक ने बाद में करा लिया, जी। और रजिस्ट्री भी दोनों ने करा ली, इस किले की रजिस्ट्री भी दोनों ने करा ली, इसका मेरे पास प्रूफ है। उनका कुछ दिन बाद, कुछ दिन तक रोला चला कोर्ट में, उन्होंने फिर कॉम्प्रोमाइज करके आधे दिन से 2 मालिकों की जमीन है यहाँ। जी। हाँ, तो ये सरकार रेल की संपत्ति जगह है। होती किसकी है? सरकार की होती है कोई, या कोई भी बेच देता है? हाँ, अब तो कोई भी बेच दे, वरना थी पहले सरकार की है, जी। आज से 15 साल पहले सरकारी थी, सरकारी छूट रही थी गाँव वालों ने भी, आज तो ये प्राइवेट हो रही। तो क्या कहना सामने चाहोगे? कोठियाँ बन, ये देखो 2 कोठियाँ बन रही। बिल्कुल दोस्तों, आप देख ये सकते देखो हैं, बिल्कुल बिल्कुल सामने। आपको हम जो दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये सारी आप देख सकते हैं। एक बार साथी कहूँगा आपको कैमरा घुमा के दिखा देंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, लोगों के घर बनने शुरू हो चुके हैं। और ये बात कर रहे हैं हम जय भगवान जी से, एमसी से हैं जो। तो जय भगवान जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या आपका स्टैंड रहने वाला है? स्टैंड तो यही है कि प्रशासन से, डी साहब से ये दुआ, मुख्यमंत्री से हमारा गांव अप्रूव हो जाए और जो मूल सुविधा सारी मिले यहाँ सब गाँव वालों को। अगर नहीं होता है तो पूरा गांव फिर डीसी के दफ्तर के सामने धरना देगा। तो आपको पता है भी इसके कोई सेक्शन वगैरह लगाया हो, कोई सेक्शन लगा देते हैं जैसे एक्वायर करने के लिए, कुछ इस तरह की कोई बातचीत हुई हो? नहीं, अभी तक कोई नहीं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी है। मैं आपको आज उस व्यक्ति से मिलाता हूं जिन्होंने खुद अपनी आंखों से यहाँ पर ड्रेन देखी है, इसी बस्ती की है। क्या नाम है आपका? महावीर कश्यप है जी। महावीर जी, क्या बताना चाहेंगे, ड्रेन कहाँ पे थी? जहाँ तक शुरू हुई थी हाँ जी। वहाँ से दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ से लेकर अच्छा। वहाँ तक दिखा सकता हूँ। और आगे पटवारी- जो मुगल केनाल का नाला है उस पे मिल जाती थी? हाँ, उस पर मिल जाती थी। ये तो इतनी डूंगी थी जी। हाँ जी। और जहाँ तक कन दो वहाँ तक पटवार ने मेरे साथ भेज, वहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ जहाँ से शुरू होती थी। जी। हाँ जी। जी। बस। हाँ जी। बिल्कुल दोस्तों, सुभाष जी से पूछ लेते हैं। सुभाष जी, आपने यहाँ पर जो पैमाइश करवाई थी, यहाँ पर आपने जी, जी। वन विभाग के, फॉरेस्ट विभाग को बुला के, जी। जंगलात वालों को बुला के, तो उसमें क्या हुआ था?
उसमें मेरे साथ उन्होंने मपाई करी थी 3-4 दिन। एक ड्रामा कराया उन्होंने, यू मपाई नहीं और ड्रामा, ये सारी सड़क आवती उसमें, वो कोठी बन रही, वो आवती ये कोठी आवती, ये ऐसे मुड़ के चली गई। उन्हें 2-3 दिन कराया, फिर उनकी कंपनी से सेटिंग हो गई। मपाई तो एक बनना था, वो था बस ड्रामा, ये एक नाटक था। और फिर उन्होंने कंपनी से अपना सेटिंग कर ली, उन्होंने सेटिंग कर ले खत्म, बस गोल मोड़ में अफसर सारे भ्रष्ट बैठे ही थे। क्योंकि कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को ही जन्म दिया है। ये तो थोड़ी लगाम इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाई है, इतना खींच रखा है। और हम सोचा भाई इस इतनी जी भी इतनी कार्रवाई इन अफसरों पर हो रही है, तो ये भी क्यों ना सामने आए मुद्दा। हम तो इसी उस तक उठे है, भगवान के दया थे ये भी जाग जाए सरकार, तो हम तो भी कहोंगे धन्यवाद देंगे सरकार का। तो ये भी इसकी इंक्वायरी हो जाए, ये भी पता लग जाए भाई ये करोड़ों रुपए की जमीन ने यहाँ जो दबाएगी अंसल कंपनी, उसकी इंक्वायरी अब भी हो जाए, पता लगेगा फिर भाई कितना खरबों रुपए का यहाँ से घोटाला हो रहा है, वो सामने आना चाहिए पब्लिक के। ये सरकारी प्रॉपर्टी कैसे, ये कंपनी नहीं हो रहा नबी यहाँ का तो हम ना पता जी। और लोग बोलते नहीं, गरीब आदमी कौन बोल रहा है जी, उसको या तो धमकी मिल जाती है या कहीं एक्सीडेंट करवा दे, मरवा दिया जाता है, क्या हुआ जी, कोई गरीब आदमी की कोई सुनाई कोई है जी। तो सुभाष जी ऐसे तो ये कभी भी कब्जा कर सकते हैं यहाँ पर कॉलोनी में? हाँ जी बिल्कुल जी, कॉलोनी में नक्शे में प्लाट है सर, नक्शे में प्लाटिंग कर रखी। कितनी जगह है ये पूरी गामड़ी की बस्ती की? ये 2 है जी, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 की है जी 3.5 एकड़ और पार्ट 2 की है 5.5 एकड़ जी। टोटल 9 एकड़ जमीन है। हाँ जी 9 एकड़ जमीन है और जी। ये 9 की 9 एकड़ जमीन गोलमाल हो गई है। गोलमाल खत्म जी बिल्कुल। और एक और कमाल की बात देखो सर, जी। जिनकी रजिस्ट्री है नहीं यहाँ सी, जो ये बेचारे भोले भाले लोग हैं तो अपने दिहाड़ी पे चल जाए ना, पता ही कुछ नहीं है, उनकी रजिस्ट्री आज यहाँ की नहीं दिखा रखी, नंबर ही खत्म कर दिया। यहाँ तक काली माटी की रजिस्ट्री दिखा रखी, कोई काली माटी जमीन है उसमें लिख रखा। वो कहाँ की है काली माटी जमीन? ये शायद मन दिखा इधर डाबर की जमीन है, गोगड़ी कर जेल के पास क्या। अच्छा, हाँ जी, यानी कि इतनी बड़ी धांधली हो गई है। हाँ जी बिल्कुल ही गायब ही कर दिया, नंबर ही गायब कर दिया यहाँ के जी। तो क्या आप सरकार से क्या मांग करते हो? मैंने कहा जी इसके कमेटी बना कर इंक्वायरी होगी ना, इतना बड़ा सच और इतना बड़ा घपला यहाँ से अंसल में लिकड़ेगा नहीं, कहीं नहीं लिकड़ता जी। इतनी जमीन लिकड़ेगी यहाँ से, सोच भी नहीं सकते सर। ये बिल्डिंग है सर, ये बिल्डिंग बन रही कई मंजिला, या अंसल एपीआई ना बना रखी, जिस मर्जी का पूछ लो जी ये जमीन किसकी है, वो गिल्ली का गौचरान थी जी। और यहाँ से जितने बंदे रह रहे हैं ना जी, उनको वफा भी नहीं दे रही, क्यों गौचरान जमीन है, वो बेचारे नू छोड़ छोड़ कर बैग रहे, कोई 40 लाख में ले, कोई 30 में, वो आखिरी में नू ही बैग जा छोड़ के न नुको, कोई 10 में दे कर जाओ, कोई 15 में फ्लैटों ने वफा ही नहीं दे रहा जी। और ये आप पूछ सकते हो जी, जो उनसे गए उनके भी मैं 5-4 को नंबर दे दूंगा, पूछ लो आप, खुद उन्हें कहीं कहना है। दोस्तों गौचरान की जमीन पे कब्जा, ड्रेन पे कब्जा, उसके बाद जो यहाँ की सड़कें थी, रजवाए थे, जो डोल थी, उन पे कब्जा। आप देख सकते हैं बस्ती के सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो पूछ लेते हैं 1-2 लोगों से, आपको क्या लगता है, घर छोड़ना पड़ेगा यहाँ से? घर छोड़ना पड़ेगा? हाँ भाई नमस्कार जी। जी, जी। अब तक का जी। ओ सर ये है ना 3 किलोमीटर है बाईपास से। जी। हाँ जी 3 किलोमीटर से हम है ना सभी मूल सुविधाओं से वंचित है जी। जी। इस वजह से ना हम अपना ये अप्रूव करवाना चाह रहे जी। जी। तो हम चाहते हैं सरकार से जी हमारा सारी मूल सुविधा मिले, हमें अप्रूव हो। लोन वगैरह भी हमारे पास नहीं होते जी, अगर लोन वगैरह हमारे जाना, पास कागज है जमीन के सब अपने? कुछ है जी, सब कुछ है जी, सब इंतकाल है जी, और रजिस्ट्री है जी, सब है जी। बिल्कुल बिल्कुल सब है जी। बिल्कुल दोस्तों, इनके पास अपनी जमीन के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स अब कहाँ गए, कैसे, क्या सुभाष जी क्या हो क्या रहा है ये? ऐसा है ना सर, मैंने आपको पहले बताया था, अभी बताता हूँ, जो यहाँ की रजिस्ट्री है ना सर, इन बोले बाड़े आदमियों को नहीं पता, नहीं कि नंबर ही बदल गया है जी। अच्छा, नंबर ही चकबंदी कर दी है यहाँ पे? नंबर ही चेंज कर दिया जी यहाँ से। अच्छा, जिसका यहाँ से रजिस्ट्री है नहीं, वो रजिस्ट्री वो सोच रहा है अभी मेरी तो रजिस्ट्री यहाँ की है, लेकिन नहीं, नंबर चेंज हो चुका सर। मैं आपको अभी ऐसी 2-4 रजिस्ट्रियाँ मैंने गलती कर दी, मंगवा के रखनी थी, जो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी नंबर चेंज हो रहा है। तो सर है ना, ये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक भी है जी, ये करनाल में विधानसभा में पड़ता है हमारा ये गांव जी, इसकी वोटें सारे वहाँ जाती है, और सारे मैंने करे 101% वोटिंग यहाँ से बीजेपी के खाते में हो रही जी अभी की सुभाष बार जी भी। तो टोटली धांधली तहसील की है? हाँ जी, इसमें पटवारी कानूगो तहसीलदार सारे बढ़ रहे। तो मैंने आपको धमकियां भी दी जाती है? जो पहले कानूगो है नहीं, पटवारी है, उनके प्लाट भी लिखड़ेंगे यहाँ से। अच्छा। हाँ जी, प्लाट लिखड़ेंगे सर, हमने तो पता है ना।
आपको बताने नगर इसके आपके माध्यम से बताने नगर सर, प्लाट लिखड़ेंगे यहाँ जी, ना लिखड़ो तो जो कहोगे मैं, हमने तो पता कहाँ पड़े। बिल्कुल दोस्तों, ये कुसाती बोलना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हो? सर ये भरत सिंह पटवारी था यहाँ पे, जी। उनके राज में होया जी ये सब कुछ। अच्छा, उनका हाँ भी जी, राज था। हाँ जी, हाँ जी, पटवारी का। उन्हीं के टाइम में होया जी सब कुछ ये। अच्छा। हाँ जी, जो ये हमारे यहाँ ना ये दीवार निकाली थी उन्होंने, अच्छा। ये दीवार बहुत पीछे हटके थी, उन्होंने बिल्कुल सटा के उधर गामड़ी की तरफ निकाल ली जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दे बहुत कुछ निकलने वाला है इस कॉलोनी से, खजाना निकलने वाला है जो भ्रष्ट लोगों ने दबा लिया है पूरा का पूरा। और पूरा मामला आपके सामने, हम चाहेंगे कि आप इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें, अपने कमेंट्स करें। आप कुछ बताना चाहेंगे? सर ऐसा है, जो यहाँ पे सरकारी ज़मीनें हैं उन पे ना इतना मोटा लोन लिया गया है प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा, कंपनी के द्वारा। आप अगर इसकी छानबीन अगर सिरे से हो सके ना, तो सरकार की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई डीलर था, उसके पास पेपर थे, तो वो कहने लगे हमें कि यहाँ पे कोई सरकारी ज़मीन है क्या, बची हुई सरकारी ज़मीन है क्या। तो वो उनके पास पेपर थे ज़मीन के, तो तकरीबन सर 134 करोड़ रुपए का इस यहाँ से सेक्टर 4 से लेके हमारे गोपीवाड़े गांव तक जो सरकारी ज़मीन है उस पे लोन दिखाया गया था 134 करोड़ का। अब वो प्रॉपर्टी डीलरों के द्वारा दिखाई दियो ने लिया है, तहसीलदार की मिलीभगत से लिया है, पटवारियों की मिलीभगत से लिया है, ये तो छानबीन के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल दोस्तों, इस पूरे मामले की हम भी चाहेंगे छानबीन हो, जांच हो और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और मैं पहुंचा हूं गोपी जी गावड़ी में। आपको बता देते हैं, ये आप एक बार कैमरे से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बुजुर्ग भी आए थे, उनका भी मकान कई बार गिरा दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें पूरी बस्ती पर कब्जे की तैयारी चल रही है और ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है, क्योंकि इसकी कमान संभाल रखी है यहाँ के पार्षद और उसके प्रतिनिधि ने, और के लोग भी साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दें। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रजत के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।